आज हम लोगों ने सेंट फ्रांसिस का पेपर करना है। सेंट फ्रांसिस का आज एग्जाम था PT1। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में आपके यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। If alpha and beta are the zeros of the polynomial 6x square minus x minus 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 6x square minus x minus 2। इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स निकालना है हमें यहाँ पे। इसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स किसके लिए बताना फॉर्मूला माइनस बी बाय बी की वैल्यू यहाँ पे -1 है, ए की वैल्यू 6, तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है हमारे पास 1/6 के इक्वल आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1/6। इज दिस क्लियर? नाउ फर्दर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास बोल रहा है if the product of the zeros of the quadratic polynomial 3x square plus 5x plus k 3x square plus 5x plus k प्रोडक्ट ऑफ द 0 - 2/3 है और आपको कह रहा है k की वैल्यू निकालो। प्रोडक्ट जो है वो आपको -2/3 गिवन है, बट प्रोडक्ट -c/a के इक्वल होता है, तो पहले वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा -k/3 और गिवन क्या है हमें प्रोडक्ट हमें गिवन है -2/3, तो इसको -2/3 के इक्वल रख देंगे। -k/3 इज इक्वल टू -2/3, जिससे k की वैल्यू 2 आ जाएगी, जिससे हमारा k इज इक्वल टू 2 आ जाए। इज दिस क्लियर? नाउ थर्ड बहुत ही इजी पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, a quadratic polynomial whose sum is 0, whose sum of the zeros is 0 and 1 0 is 5 and 1 0 is 5. Question number 4, sum of roots 0 है और इनमें से जो आपको एक रूट गिवन है वो एक रूट आपको 5 गिवन है। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जिससे आपके पास 5 प्लस बीटा 0 आ जाएगा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -5। अब आप क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट रूट चाहिए होता है इक्वेशन निकालने के लिए। सम आपके पास गिवन है, प्रोडक्ट निकालिए। एक है हमारे पास 5 * -5 दैट गिव्स -25। तो इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस सम कितना है आपके पास 0 है, 0 * x प्लस प्रोडक्ट कितना है आपके पास -25, जिसकी वजह से आपके पास जो इक्वेशन है ये आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सभी का ये सेम आंसर आया है। और हाँ, ये मेरा गलत हुआ है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a होगा, जिससे k/3 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जिससे आपके पास यहाँ पे करेक्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट कर लो, c/a होगा, मैंने -c/a लिख दिया था, तो यहाँ पे k की वैल्यू -2 आएगी, 2 नहीं आएगी, k इज इक्वल टू -2 आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है where sum of zeros is 3 and product is sum of zeros मतलब product alpha plus beta 3 given है, product -2 given है।
प्रोडक्ट इज -2, तो इक्वेशन कौन सी होगी? फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। सम की वैल्यू 3 है, प्रोडक्ट हमारे पास -2 है। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर टू ऑल? ये +2 जिसका आ रहा है जपनी क्रॉस चेक करिए बेटा अपने आंसर्स। बहुत ही इजी सा पेपर है, वेरी इजी पेपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, the following the following pair of linear equations represent what? कौन सी लाइन है? इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? रेशियोज निकालनी पड़ेंगी। दिस इज 2x plus 5y, 2x plus 5y is equal to 3, 6x plus 5y is equal to 12, 6x plus 5y is equal to 12। यहाँ पे रेशियो निकालो, a1 by a2 2 by 6 which is equal to 1 by 3, b1 by b2 is equal to 5 by 5 which is equal to 1। So we can see that a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और लाइंस कौन सी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस कौन सी हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्वेश्चन मैंने गलत कहीं लिख दिया, 15y है। साथ साथ बताते, ये भी 1/3 हो गया। अब c1 by c2 v/12 मतलब कि 1/4। तो पहली दो रेशियो सेम हो गई है, थर्ड रेशियो सही नहीं है, इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो ये आपका पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। These are parallel lines, no solution। Parallel lines, no solution। These are parallel lines, no solution। Clear? Parallel lines and no solution। Question number 7, equation note down करिए, 2x minus 3y is equal to 1, 3x minus 2y is equal to 4। आपको क्या बोल रहा है? This equation has how many solutions? 2 solution, 1 solution, no solution, many solutions। Same रेशियो निकालनी पड़ेगी, a1 by a2 2 by 3 b1 by b2 minus 3 by minus 2, ये आ जाएगा हमारे पास 3 by 2। we can see a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा ये? this will be intersecting lines, और इंटरसेक्टिंग लाइंस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, the equation of a line which is parallel to x axis। Question number 8, equation of a line parallel to x axis at a distance of 6 units above it। x axis के पैरेलल हो कहां पे? 6 यूनिट्स above it। x axis के पैरेलल हो कहां से? 6 यूनिट्स above it। तो 0,6 से पास हो गई लाइन।
ये हमारी लाइन हो जाएगी, इसकी आपसे इक्वेशन मांग रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस इज y इज इक्वल टू 6, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 से जो लाइन पास होगी वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स अबव इट। अगर आपको बोलता है एट अ 6 यूनिट्स बिलो दी बिलो, तो उस केस में लाइन हो जाती है y इज इक्वल टू -6। ये लाइन भी x एक्सिस के पैरेलल है, ये भी x एक्सिस के पैरेलल है, both the lines are parallel to the x axis, both the lines are parallel to x axis. Now ninth क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहे हैं the value of k for which the equation has a unique solution, the value of k for which the equation has a unique solution, note down the equations, find the value। ये आपको बोल रहे हैं kx minus y is equal to 2, सेकंड इक्वेशन है 6x minus 2y is equal to 3, आपको दे रहा है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है a1 by a2 is not equal to b1 by b2, k by 6 is not equal to -1 by -2, k is not equal to 6 by 2, that is k is not equal to 3, k is not equal to 3 here। That means k can take any value except for k is equal to 3। सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, बट उसके लिए आपको सारा सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10th वाले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2x plus 5y minus 12 equal to 0, द y कोऑर्डिनेट क्या है जिसके अंदर x कोऑर्डिनेट 1 है, y निकालना है, अगर x 1 है तो x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 1 2 plus 5y minus 12 equal to 0, 5y minus 10 is equal to 0, 5y is equal to 10, y is equal to 2, क्रॉस चेक यही आंसर आ रहा है, y is equal to 2, y is equal to 2, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट इज 1 कॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, 11th, x plus a is a factor, तो a की वैल्यू निकालनी है। 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, ये 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, x प्लस a फैक्टर है तो a की वैल्यू निकालनी है, x प्लस a फैक्टर है, if x plus a is a factor तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस a आ जाएगी, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, that means p of minus a is equal to 0, twice of minus a square plus 2a into minus a plus 5 into minus a plus 10 is equal to 0। ये हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5a प्लस 10 is equal to 0, 2a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 10 is equal to 0। फिर मेरे को मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा a की वैल्यू निकालने के लिए, ऑलरेडी यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ है तो यहीं से कॉमन ले लेते हैं 2a
into a minus 2 minus 5 into a minus 2 is equal to 0. 2a minus 5 a minus 2 is equal to 0. a आ जाएगा 5/2 और एक वैल्यू a की आ जाएगी 2. यहाँ पे गलत है कुछ? x प्लस a अगर फैक्टर है तो 2a स्क्वायर, यस हमसे गलत, हमने गलत करा है. गलत कहा हुआ है, ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो माइनस 2a स्क्वायर होगा. a की वैल्यू 2 आ रही होगी, क्रॉस चेक करो, a की वैल्यू 2 है. बोर्ड क्लियर है सबको? बोर्ड क्लियर है? बोर्ड क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है बोर्ड ब्लर था. क्लियर है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आज का पेपर बहुत ही इजी था. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. 1/3 is one of the zeros of the equation 3x square minus 10x plus 3. एक जीरो इसका 1/3 है तो हमें दूसरा जीरो निकालना है. एक इसके दो रूट्स होंगे अल्फा बीटा. सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b/a तो माइनस 10/3. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10/3. अल्फा की वैल्यू 1/3 है, एक रूट, वहां से दूसरा रूट निकालो जिससे बीटा इक्वल टू 3 आ जाएगा. जिससे हमारे पास बीटा इक्वल टू 3, तो दूसरा रूट आ गया आपके पास 3. तो जब आप लोग कर रहे होंगे तो एक एक मिनट के अंदर एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. एक मिनट का क्वेश्चन है सिर्फ. 13 x स्क्वायर प्लस 13x x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40. हमें जीरोस निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के. द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब जीरोस कैसे निकालें? पहले 36 को कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, फिर 14 पे आएंगे. पहले 13 तो कंप्लीट कर लें. अब जीरोस निकालो. x स्क्वायर इंटू 40 x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर जिससे हमारे पास 13 बन जाए, हो जाएगा 8x एंड 5x. x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40x इंटू x प्लस 8 प्लस 5 x प्लस 8 इंटू x प्लस 5 दोनों को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. -8 -5 -8 -8. बेटा स्पीड ठीक है या धीरे करूं? स्पीड ठीक है या धीरे करूंगा? स्पीड तेज होगी तो आप लोग खुद अपडेट कर देना मेरे को. तो तेज करूं स्पीड. Now the number of zeros of the polynomial fx is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर, x minus 2 होल स्क्वायर प्लस 4. तेरा नंबर ऑफ जीरोस निकालो इसके. अब नंबर ऑफ जीरोस करेंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2. दिस इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8. x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8. अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखना पड़ेगा. मिडिल टर्म स्प्लिट करो, चेक करो फैक्टर्स आ रहे हैं.
एक्स स्क्वायर इंटू 8 8 के फैक्टर जिससे -4 बने 8x स्क्वायर के ऐसे मल्टीपल निकालो जिससे आपके पास क्या बन रहा हो -4 आ रहा हो। एक फैक्टर हो सकता है 1 इंटू 8, दूसरा हो सकता है 2 इंटू 4। एक फैक्टर होगा 1 इंटू 8, एक हो जाएगा 2 इंटू 4। बट दोनों को प्लस करके -4 नहीं आएगा, माइनस करके -4 नहीं आएगा, 1 एंड 8 को भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा फैक्टर्स नहीं निकल पा रहे हैं। फैक्टर्स नहीं निकल पा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। हमें यहाँ पे जब फैक्टर नहीं निकल रहा तो क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन लिखेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 4 से है। चैप्टर नंबर 4 का आपको थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। जब कोई भी आपका इक्वेशन गिवन होती है तो उसको हम लोग उसके अंदर पहले डी निकालते हैं। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब कि इस डी की वैल्यू से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो x की वैल्यूज आएंगी वो वैल्यू सेम वैल्यूज आएंगी, अलग अलग वैल्यूज होंगी या सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करी थी, यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज आ रही थी, इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज। यहाँ पे d निकालिए, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b आपको गिवन है -4 स्क्वायर -4 into 1 into 8। आई होप सभी को ये जरूर पता होगा कि abc क्या होता है। a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b होता है x का कोएफिशिएंट और c होता है हमारा कांस्टेंट 16 minus 32 which is equal to -16। तो जब भी d की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वहां पे क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आता है। इज दिस क्लियर? ये आप यहीं पे समझ गए थे, जब फैक्टर्स नहीं आए थे तभी हो गया था। क्लियर है सभी को? अगर मैं चैप्टर 4 से नहीं भी सॉल्व करता तो मेरे फैक्टर्स नहीं निकल रहे थे। जब फैक्टर नहीं निकलेंगे इसका मतलब वहां पे नो सॉल्यूशन है। Moving ahead to the next question, that's question number 15. Question number 15 में बोल रहा था zeros of the polynomial 4x square minus 12 4x square minus 12x plus 9, इसके जीरोस निकालने हैं हमें। इसके जीरोस 4 9 36 36 के ऐसे फैक्टर जिससे 12 आता हो, that is 6 into 6। Sir, is not degree equal to number of zeros? Yes, बेटा जितनी डिग्री होती है उतने हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, बट कितनी इक्वेशन ऐसी होती है जिसको हम लोग आंसर नहीं निकाल पाते। फॉर एग्जांपल जैसे x स्क्वायर प्लस 5 है, x स्क्वायर प्लस 5 है तो इसका हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है? ऐसे केसेस में d नेगेटिव हो जाता है बेटा। ये हो जाएगा -6 2x कॉमन 2x -3 कॉमन 2x -3। This is 2x -3 into 2x -3। दोनों को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे जिससे x की वैल्यू दोनों तरफ से 3/2 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। क्लियर टू ऑल? अब इसी क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे जैसे d निकाला, यहाँ पे भी d निकाल रहे हैं। d की अगर वैल्यू निकालो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है, -12 -4 into a into c। This is 144 minus 4 4 the 16 minus into 9 144। तो d कितना आ गया, 0 आ गया। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा तो इस केस में आ जाएगा 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल मतलब वैल्यूज आएंगी इक्वल, यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। यहाँ पे d नेगेटिव आ गया था तो नो सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? जिन्होंने चैप्टर नंबर 4 कर रखा है, जिनके स्कूल में कराया है उनको समझ आ गया होगा। इधर नेक्स्ट वीक में हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे, आपका ट्रिग्नोमेट्री तभी भी हो जाएगा। फर्दर
16th क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस 5 एंड -3 है। एक रूट 5 है, एक -3 है। तो पहले हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, और जब हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ जाएगा, इक्वेशन निकालोगे आप, सम की वैल्यू है 2, प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास -15, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर -2x -15 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर -2x -15 इज इक्वल टू 0। हो गया सबका? सेंट फ्रांसिस वाले बच्चों के यहां तक आंसर सीख आए हैं सारे? क्रॉस चेक कर लीजिएगा सेंट फ्रांसिस वाले जितने भी हैं। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, सारे के सारे असाइनमेंट यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन। 17 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, अल्फा बीटा जीरोस है, वैल्यू निकालनी है हमें 1 बाय अल्फा बाय प्लस 1 बाय बीटा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। एलसीएम लो, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा, सम की वैल्यू होती है -b/a, प्रोडक्ट की वैल्यू होती है c/a, -6/2 which is equal to -3। y आएगा, यही आया आंसर। नोट करके डन यहां तक। कार्तिक, उदित्य, दिव्योत, रौनक, समझ आ रहा है सभी को? रौनक, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if one of the zeros is 2। this is kx square plus 3x plus k, one of the zeros is 2, find the value of k। बेटा हमारी स्पीड इतनी रहेगी क्योंकि आप लोग पेपर कर चुके हैं, इसलिए आपको बहुत स्लो लग रहा है। जिन्होंने नहीं करा उनको तो टाइम लगेगा ना बेटा। यहाँ पे 2 इसका रूट 0 है, जब 2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज 2 स्क्वायर 4, 4 into k plus 6 plus k is equal to 0, 5k is equal to -6, k is equal to -6/5, k is equal to -6/5, yes, k is equal to -6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है? पहला बोल रहा है x³ + 5x इज अ लीनियर, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? सबसे पहले वाला चैट बॉक्स में यस या नो, चैट बॉक्स में यस या नो बताइए, क्या जो हमारे पास 19 का फर्स्ट पार्ट गिवन है क्या ये लीनियर है? क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? सौम्य राइट, परी राइट, जपनीज राइट, वंश आहूजा गलत। दिस इज नॉट लीनियर। लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। सेकंड वाला x² + 4x - 1 क्या है? बायनोमियल है। सेकंड वाला क्या बायनोमियल है? नो, दिस इज नॉट बायनोमियल। बायनोमियल नहीं है ये। बायनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, इसमें 3 टर्म्स गिवन है। फिर सी है x+1, x+1 मोनोमियल है।
और फोर्थ वाला 5x³ + x³, क्या ये मोनोमियल है? यस। कैसे मोनोमियल है ये? लास्ट वाला मोनोमियल कैसे है? क्योंकि 5x³ + x³ को जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 6x³ और 6x³ हमारा क्या हो जाएगा? मोनोमियल, एक सिंगल टर्म है, तो इट विल बी मोनोमियल। क्वेश्चन नंबर 20 नाउ। आपको पूछ रहा है इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है। तो डिग्री के लिए वैसे तो डायरेक्ट भी आ रहा है, बट मल्टीप्लाई करके देखेंगे यहाँ पे। x - 1 into x² minus x raised to the power 4 plus 1। हमें डिग्री निकालनी है। यहाँ पे डिग्री निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो x into x² x³ x into minus x² minus x² x into minus x4 x की पावर 5 plus x minus x² plus x की पावर 4 minus 1। सॉल्व करिए इस इक्वेशन को। plus x minus x cancel, this is x³ minus 2x² minus x की पावर 5 plus x की पावर 4 minus 1। तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, सॉरी 4 हो जाएगी। डिग्री 5, डिग्री इज 5, here degree will be 5। now क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे x + 1 था, हमने x - 1 से कर दिया। तो x + 1 से सॉल्व करके देखते हैं कि क्या है ये करेक्शन। पहली 4 टर्म तो सेम रहेंगी, तो टर्म्स अगर चेंज होंगी तो उसके बाद वाली टर्म्स ही चेंज होंगी। पहली 4 टर्म सेम रहेंगी। अब क्रॉस चेक करो क्या क्या कट रहा है। x² वाली टर्म कट रही है और x - x ये भी कैंसिल हो रहा है, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। जो डिग्री है वो 5 ही रहेगी। डिग्री इज स्टिल 5। 21st question, the value of k for which the equations has no solution। solve question number 21। यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है kx + 2y = 5। kx + 2y = 5। सेकंड इक्वेशन है 3x + 4y = 1। आपको कह रहा है k की वैल्यू निकालनी है जब नो सॉल्यूशन है। k की वैल्यू निकालनी है जब नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन कौन से केस में रहेगा? जब लाइंस क्या होती है हमारी? कोइंसिडेंट लाइंस होती है या पैरेलल होती है? when the lines are parallel। तो पैरेलल के केस में a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। substitute the values। a/3 = 2/4 is not equal to 5/1। a/3 = 1/2। k is equal to 3/2। k is equal to 3/2। यही आंसर आ रहा है। k is equal to 3/2। k is equal to 3/2। क्रॉस चेक, यही आंसर है सभी का। यस, सेंट फ्रांसिस सभी का ही था। आदित्य चड्डा, काव्या, ऋषि। सेकंड क्वेश्चन। 15 years hence, hence का मतलब बाद में, a man will be 4 times as old as he was 15 years ago। 15 साल के बाद एक man's age will be 4 times, जो 15 साल पहले थी।
22nd question. Let man's present age be x years. 15 साल के बाद क्या हो जाएगा? x plus 15 is equal to 4 times x minus 15. 15 साल के बाद जो एज होगी वह प्लस 15 होगी, ये 4 टाइम्स हो जाएगी किसके? 15 साल जो एज पहले थी. क्रॉस चेक. 15 years hence a man will be 4 times as old he was 15 years ago. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको. x plus 15 is equal to 4x minus 60. 15 plus 60 is equal to 4x minus x. 3x is equal to 75. X is equal to 25. So man's present age is 25. Man's present age is 25. Is this clear? Gurditte, Ronak, Ranjan, Ishrat. सर ये क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, बट कौन से चैप्टर का था? ये 8वीं का था. 8वीं में आपके लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में थी, वहां से दे दिया इन्होंने. 23rd, if a pair of linear equations in 2 variables is consistent, then the lines represented by the two equations are. अब क्या बोल रहा है? कंसिस्टेंट है. तो सॉल्यूशंस हमारे दो तरीके के होते हैं. एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब नो सॉल्यूशन होता है. तो कंसिस्टेंट कब होगा? जब आपके पास इंटरसेक्टिंग होगा एंड मेनी सॉल्यूशन आ जाएगा. इज दिस क्लियर? तो इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन आता है और यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन आते हैं. इंटरसेक्टिंग के साथ यहाँ पे कोइंसिडेंट. देयर विल बी टू केसेस, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट. ठीक है, कौन सा इसके अंदर है? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट. ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ 24th, for what value of k the equations are inconsistent. inconsistent का मतलब क्या हो जाएगा? inconsistent का मतलब क्या है कि आपके पास नो सॉल्यूशन है. नो सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा पैरेलल लाइंस हो जाएंगी. इक्वेशन नोट डाउन करो. 8x plus 5y is equal to 9. kx plus 10y is equal to 15. kx plus 10y is equal to 15. नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 is equal to c1 by c2. so over here क्या करेंगे आप? बेटा बोर्ड ब्लर है. बोर्ड ब्लर है क्या? बोर्ड ब्लर है. वंश वर्मा क्लियर है? ठीक. जिसका बच्चे बोर्ड ब्लर है अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो. तो क्या देते? So values यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए. दिस इज 8 by k is equal to 5 by 10 is equal to 9 by 15. 9 by 15 को कैंसिल करूंगा तो ये 3 by 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 by 2. We have consistent. अच्छा यहाँ पे ना r इनकंसिस्टेंट लिखा है, मतलब यहाँ पे k की दो वैल्यू रहेंगी, एक वैल्यू नहीं आएगी. तो आपके पास क्या आ रहा है? 8 by k इक्वल टू 1 by 2 और यहाँ से आ रहा है 8 by k इज इक्वल टू 3 by 5.
तो पहले ये k की वैल्यू आ रही है 16 और दूसरी तरफ k की वैल्यू आ रही है 40/3। एक तरफ k की वैल्यू आ रही है बेटा 40/3। क्रॉस चेक सर, बट हाउ वुड वी कम टू नो दैट कौन सा सॉल्यूशन है? यहाँ एक ही गिवन है, बट क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, उसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इसलिए जो वैल्यू आ रही होगी वही ले लेना, ठीक है? इज दिस क्लियर? लेकिन सब नलायक, सारे के सारे गधे हैं, सारे गधे हैं, गधे, सारे गधे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होता है? इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन होती है। तो पैरेलल लाइन अगर होगी तो यहाँ पे लास्ट वाला नॉट इक्वल रहेगा, यहाँ पे ये नॉट इक्वल रहेगा और आपसे ही k की वैल्यू मांग रहा है, तो इसलिए k इक्वल टू 16 आएगा। ओनली कौन है? रौनक। सिर्फ रौनक ने 2 मिनट पहले बोलना शुरू कर दिया था, बाकी सब ने सो रहे थे। नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। सौम्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, 2x plus 3y is equal to 18। 2x plus 3y is equal to 18। second equation x minus 2y, x minus 2y is equal to 2। सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अगर y को एलिमिनेट करता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 3 से, यह आ जाएगा 4x plus 6y is equal to 36। 3x minus 6y is equal to 6। इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, जिससे हमारे पास आ जाएगा x is equal to 6। जब आपके पास x equal to 6 आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, this is 4 is equal to 2y, जिससे हमारे पास आ जाएगा y is equal to 2। तो सॉल्यूशन हो जाएगा 6,2। सॉल्यूशन है 6,2 और 6,2 किसका रहता है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, for what value of c does the pair of equations cx minus y is equal to 2? 26, cx minus y is equal to 2, 6x minus 2y is equal to 3। they have infinitely many solution, infinitely many solution। ये क्या लिख रहा है? नॉट पॉसिबल फॉर सी डी पार्ट। किसका आंसर दे रहे हो बेटा? ये जो भी बच्चा दे रहा है आंसर, वंश आहूजा। सॉल्व करो इसको, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के अंदर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। c by 6 is equal to -1 by -2 is equal to 2 by 3। क्रॉस चेक, यही होगा क्या गिवन है? इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली कब होगा? जब एक के ऊपर एक होगा। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है तनिष? दिया? सॉरी, क्या मिस्टेक है?
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। क्या ये गलत लिखा है, मैंने सही लिखा है? यहाँ पे कंडीशंस बिल्कुल ठीक लगी हुई है। अप्लाई करो, c by 6 is equal to 1 by 2 is equal to 2 by 3। तब देयर माइट बी, जब जो क्वेश्चन में ही एरर है कहीं ना कहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में ही एरर है, तो पहले हम चेक करते हैं कि हमने कहीं गलत तो नहीं लिखा। cx minus y is equal to 2 और दूसरी तरफ है 6x minus 2y is equal to 3, हमने ठीक लिखा है। अगर इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो c की वैल्यू 3 आ रही है। फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वेट करूंगा अगर 12 by 3 4 आ रहा है, तो दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम आखिरी वाले से क्यों इक्वेट कर रहे हैं, तीनों अगर सेम आएंगे तो आखिरी में लिखा हुआ है डी आ रहा है, नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी। हमें सी के लिए एक वैल्यू निकालनी थी, या सी के लिए दो वैल्यू आ रही है, तो इसका डी पार्ट आएगा आंसर। इसका आंसर जो है वो डी पार्ट आएगा। नाउ नेक्स्ट 27, x square plus 7x plus 10, x square plus 7x plus 10। कह रहा है फाइंड द जीरो, जीरो से मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x plus 5 into x plus 2, जिससे x equal to -5 and x is equal to -2। x is equal to -5 and x is equal to -2। फर्दर यहाँ तो सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट करना था, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 28, one equation of the pair of coincident linear equations, one equation of the, अच्छा coincident ढूंढनी है हमें। 28 में गिवन है x minus 5y is equal to 6, x minus 5y is equal to 6। सेकेंड इक्वेशन तरनप्रीत सिंह क्या होगी? अब हमारे पास होता क्या है, कभी भी कोइंसिडेंट रहता है तो तीनों के तीनों रेशियोज इक्वल होती हैं, तो इस पूरे को किसी पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2x minus 10y is equal to 12। मैं इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, -2 से मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा तो ये जाएगा -2x plus 10y is equal to -12। सो देख लेंगे आपके पास जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, जो इक्वेशन हमें गिवन है, या सब में x का कोएफिशिएंट 2 है, तो मतलब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा 2 से, मैंने तो आता 2x minus 10y is equal to 12। ये कहाँ पे आंसर गिवन है, ये हमें सी पार्ट गिवन है, तो जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? लवलीन, परी, प्रप्रीत, गुनीत हिसाब से। नाउ 29, रिमाइंडर निकालना है। जब आपको रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर थ्योरम लगा दो ना, डिवाइड करके टाइम क्यों लगाना है? x plus 2 से अगर हम डिवाइड करने हैं तो गिवन इक्वेशन में x इक्वल टू -2 पुट कर दो। यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है, ये पॉलिनोमियल गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x प्लस 2 से डिवाइड करो तो वो इसका आपका हो सकता है वो फैक्टर हो, फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0, -2 पुट कर दो। बट जरूरी नहीं है कि फैक्टर है या नहीं है, तो आप क्या करो, x इक्वल टू -2 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा। अगर रिमाइंडर हुआ 0 आ गया तो फैक्टर है, वरना नहीं है। This is equal to 2 into 4 minus 6 plus 1, 8 minus 6 plus 1 तो 3 आ जाएगा।
तो p of -2 3 आ गया, मतलब रिमाइंडर आपके पास 3 आ रहा है। वेरी गुड जपनीत एंड वन समुद्र। सेंट फ्रांसिस का आज का पेपर 9th का 10th का 12th का अभी देखा नहीं, अभी आया नहीं है। बहुत ही इजी पेपर है, इन दोनों का तो बहुत ही इजी पेपर आएगा 9th एंड 10th के। नाउ 30th क्वेश्चन, x equal to 2 and y equal to 3 graphically represent which lines? X equal to 2 and y equal to 3. X equal to 2, y equal to 3. X equal to 2 ये लाइन, y is equal to 3. इंटरसेक्टिंग लाइंस आपका बना रहे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन से पॉइंट पे है? ये 2,3 पे है। इंटरसेक्टिंग कहाँ पे है? ये 2,3 पे है। इंटरसेक्टिंग एट 2,3। क्लियर? तो इसका ऑप्शन कौन सा सर रहेगा? दिस इज डी पार्ट। डी पार्ट इसका आंसर रहेगा बेटा। डी इज द आंसर फॉर दिस। नोट कर लीजिए यहां तक।